नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है वो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के पदों पे बढ़ोतरी की है, उसके बारे में है। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या दिनांक 6 नवंबर 2020 द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के सामान्य स्नातक स्तर की शैक्षिक अर्हता के 854 पदों को विज्ञापित किया गया है, जिसमें ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी के 381 पद भी विज्ञापित किए गए हैं। अपर सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा दिए गए निर्देशों तथा आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखंड द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में ग्राम विकास अधिकारी के पूर्व विज्ञापित 381 पदों के स्थान पर ग्राम्य विकास विभाग में अतिरिक्त रिक्त हुए 36 पदों को जोड़ते हुए अब 416 पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो पहले इन्होंने विज्ञापन जारी किया था 6 नवंबर 2020 को, उसमें 854 पदों के लिए विज्ञापन था, लेकिन अब 36 पद और रिक्त हो गए हैं। तो अब टोटल 416 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। दोबारा इसमें संशोधन किया गया है, यानी अब पदों की संख्या बढ़ चुकी है। तो चलिए इन पदों के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी अल्मोड़ा में क्या है, अनुसूचित जाति के लिए 9 रिक्त पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 और सामान्य वर्ग के लिए 35। तो टोटल 57 रिक्त पद हैं इसमें। अगला, ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी बागेश्वर में अनुसूचित जाति के लिए हैं 4 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद तथा सामान्य वर्ग के लिए 10 पद। टोटल 19 पद हैं इसमें। अगला, ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी चमोली में अनुसूचित जाति के लिए 12 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 7 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 पद और सामान्य वर्ग के लिए 24 पद। तो टोटल 49 पदों पे है। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी चंपावत के लिए। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 5 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद तथा सामान्य वर्ग के लिए 13 पद। टोटल 22 पदों के लिए है। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी देहरादून। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद तथा सामान्य वर्ग के लिए 13 पद। तो टोटल 21 पदों पे इसमें है। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी हरिद्वार के पदों पे। इसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है तथा सामान्य वर्ग के लिए 8 पद। तो टोटल 11 पदों पे है। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी नैनीताल। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 8 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 पद, अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद तथा सामान्य वर्ग के लिए 11 पद। टोटल 29 पद हैं। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी पौड़ी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 11 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 11 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 पद, सामान्य वर्ग के लिए 39 पद। तो टोटल 81 पदों पे है। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी पिथौरागढ़। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 6 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद
तथा सामान्य वर्ग के लिए 11 पद हैं, तो टोटल 28 पदों पे है ये। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद तथा सामान्य वर्ग के लिए 11 पद, टोटल 18 पदों पे है। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी टिहरी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद, सामान्य के लिए 19 पद, टोटल 31 पदों पे है। अगला है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी उधम सिंह नगर। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 5 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद तथा सामान्य के लिए 13 पद, टोटल 21 पदों पे है। अगला है और लास्ट है ग्राम विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी उत्तरकाशी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद हैं, सामान्य के लिए 18 पद, तो टोटल 29 पदों पे है। तो अब क्या लिखा है नीचे, उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या दिनांक 6 नवंबर 2020 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे। सिर्फ पदों के बारे में इसमें संशोधन किया गया है, बाकी सब चीज़ें पहले जैसी रहेंगी। अगला हमारा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के पदों पे भी बढ़ोतरी की है, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या दिनांक 17/6/2021 द्वारा जनपद देहरादून के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 29 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें जो 17/6/2021 को इसका विज्ञापन जारी किया गया था उसको देखते हैं। इसमें टोटल 29 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं था, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद तथा सामान्य के लिए 22 पद, तो टोटल 29 पदों पे ये था। लेकिन अब नीचे पढ़ते हैं, देखिए। जिलाधिकारी देहरादून के पत्र दिनांक 29 जुलाई 2021 के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के विज्ञापित पदों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति निम्न अनुसार संशोधित की जाती है। तो अब जो ये संशोधित की गई है वो क्या है देखते हैं। इसमें अब अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हो गए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 8 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद और सामान्य वर्ग के लिए 23 पद, तो टोटल 38 पद हो गए हैं। पहले कितने थे? 29 और अब 38 हो गए हैं। तो उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या दिनांक 17/6/2021 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे। सिर्फ पदों की संख्या पे बढ़ोतरी की गई है, बाकी जो प्रावधान थे वो पहले जैसे रहेंगे। अगला है हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संरक्षक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो पद थे उन पे कमी कर दी है। पहले ज़्यादा थे, अब कम कर दिए हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या दिनांक 6/11/2020 द्वारा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत संरक्षक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के 9 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है। देखिए, तो जब ये विज्ञापन जारी किया गया था उस टाइम की बात है। तो देखिए, इसमें अनुसूचित जाति के लिए इसमें 2 रिक्त पद थे, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं था, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं था,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद था तथा सामान्य वर्ग के लिए 6 पद थे। तो टोटल 9 पदों पे था ये विज्ञापन। अब नीचे देखते हैं। महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क के पत्र संख्या दिनांक 13 अगस्त 2021 के क्रम में संरक्षक कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के विज्ञापित पदों के 9 पदों के स्थान पर 3 पद निम्न अनुसार संशोधित किए जाते हैं। पहले 9 पद थे, अब 3 पद कर दिए, यानी पद कम कर दिए हैं। तो इसको भी देख लेते हैं कितने पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है तथा सामान्य वर्ग के लिए 2 पद हैं। तो इस प्रकार टोटल 3 पदों पे विज्ञापन संशोधित किया गया है। तो नीचे देखते हैं। उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन संख्या दिनांक 6/11/2020 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। सिर्फ पदों की संख्या में कमी की गई है, बाकी प्रावधान सेम रहेंगे। तो अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।